आज का हमारा एजेंडा है ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, दोनों तरीके से, बाय फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय डिफॉल्ट पीरियड्स और बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, वैलिडिटी पीरियड ऑफ अनब्लॉकिंग, तथा अंत में हम चर्चा करेंगे वीविंग एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑर्डर ऑन द पोर्टल। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कौन सी रिटर्न को ब्लॉकिंग से रिलेटेड किया गया है। तो उसके लिए GSTR 3B जो रिटर्न है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर द्वारा भरी जाती है, उसको ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी के ब्लॉकिंग से रिलेटेड किया गया है। और मायने, अगर GSTR 3B कोई टैक्स पेयर 2 माह या उससे अधिक का फाइल नहीं करता है तो उसकी ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। GSTIN ब्लॉक हो जाने के बाद उस GSTIN के द्वारा कोई ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकता, ना ही कंसाइनर के रूप में और ना ही कंसाइनी के रूप में। यह जनरेशन फैसिलिटी 2 दिसंबर 2019 से आरंभ की गई है। तात्पर्य, अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना GSTR 3B सितंबर या अक्टूबर का नहीं भरा है तो 2 दिसंबर से उसकी ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर दी गई है। उदाहरण से हम बताएंगे कि जो व्यक्ति जनवरी और फरवरी माहों के GSTR 3B फाइल नहीं करता है तो मार्च और उसके बाद से उसकी फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर भी ऐसे जो GSTIN ब्लॉक कर दिए गए हैं उस टैक्स पेयर के लिए, चाहे सप्लायर के रूप में चाहे रेसिपिएंट के रूप में, ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। जब कोई टैक्स पेयर जिसका GSTIN ब्लॉक कर दिया गया है, उसको अगर वो कोशिश करता है ई-वे बिल जनरेट करने की, तो वो इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा पोर्टल पर। और अगर उसके अतिरिक्त कोई रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर उसका ई-वे बिल, उस GSTIN पर ई-वे बिल जनरेट करने की कोशिश करता है तो इस तरह का स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि जो GSTIN ब्लॉक कर दिया गया है ई-वे बिल फैसिलिटी के लिए, अगर उससे पहले, ब्लॉक करने से पहले ई-वे बिल जनरेट कर लिए गए हैं, तो क्या वो ई-वे बिल वैलिड होंगे कि नहीं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी जनरेट कर लिए गए हैं उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो वैलिड होंगे माल के मूवमेंट के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ट्रांसपोर्टर भी उन ई-वे बिल का प्रयोग करके और माल ढो सकता है और उसकी वैलिडिटी भी अगर एक्सटेंड करना चाहे ट्रांसपोर्टर या टैक्स पेयर तो कर सकता है। जो ट्रांसपोर्टर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है और केवल उन्होंने ई-वे बिल पोर्टल पर अपने आप को एनरोल करा रखा है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो उन लोगों के माल को ढो सकता है या ई-वे बिल जनरेट कर सकता है जिनके ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक नहीं है। लेकिन यदि ट्रांसपोर्टर 3B रिटर्न भरता है और वो एज ए टैक्स पेयर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो यदि उसके द्वारा, ट्रांसपोर्टर के द्वारा अपने GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किए गए हैं तो वो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर ब्लॉक हो जाता है GSTIN ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी के लिए तो उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। अगर कोई टैक्स पेयर जिसका ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक हो गई है, वो रिटर्न दाखिल कर देता है और उसका डिफॉल्ट पीरियड 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड 2 माहों से कम रह जाता है तो उसकी ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी अनब्लॉक हो जाएगी। वो
हम उदाहरण ये देंगे कि मान लिया किसी का 3 महीने का GSTR 3 भी दाखिल नहीं है, तो अगर वो उनमें से 2 माह का कर देता है और उसका जो डिफॉल्ट पीरियड है वो घट करके 1 माह रह जाता है, तो उसकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी अनब्लॉक हो जाएगी। इसके 2 तरीके हैं, या तो वो GSTR 3 भी रिटर्न फाइल कर दे, तो उसकी जो फैसिलिटी है वो नेक्स्ट डे अनब्लॉक हो जाएगी। अगर टैक्स पेयर ये चाहता है कि उसकी ई वे बिल फैसिलिटी तुरंत अनब्लॉक हो, तो उसके लिए उसको ई वे बिल पोर्टल पर जाकर के और अपडेट ब्लॉक स्टेटस को करना पड़ेगा। हम यहां देखते हैं, ये हमारा ई वे बिल पोर्टल है, सॉरी GST पोर्टल है। इस पर हम यहाँ ई वे बिल सिस्टम में जाएंगे, सीधे भी ई वे बिल पोर्टल पर जा सकते हैं, और यहाँ से भी हम अपने GST पोर्टल से ई वे बिल पोर्टल पर जा सकते हैं। ये प्रोसीड करेंगे तो ई वे बिल पोर्टल हमारे सामने होगा। इसमें यहाँ सर्च है, सर्च में सबसे नीचे है अपडेट ब्लॉक स्टेटस, तो यहाँ अपडेट ब्लॉक स्टेटस को देखेंगे। अब यहाँ मैं एक GSTN डाल रहा हूँ। अब यहाँ हम कैप्चा फिल करेंगे। ये दिखाया नोट ब्लॉक्ड, यानी ये GSTN ब्लॉक नहीं है। ये दूसरा स्क्रीनशॉट है जिसमें ये GSTN ब्लॉक है। इसमें अगर हमारा GST फिर भी ब्लॉक दिखाता है रिटर्न दाखिल करने के बाद भी, तो यहाँ पर इसका स्टेटस, इसको करेंगे हम अपडेट ऑप्शन लेंगे। अपडेट ऑप्शन देते ही ये हमारा ई वे बिल पोर्टल GST पोर्टल से उसका अपडेट फाइलिंग स्टेटस का अपडेशन ले लेगा और फैच कर लेगा, और वो आपका जनरेशन फैसिलिटी जो है वो अनब्लॉक हो जाएगी। एक दूसरा तरीका है कि यदि कोई टैक्स पेयर जिसके पास पैसे नहीं है, रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता किन्हीं कारणों से, तो वो अपने जुरिडिक्शनल अफसर को अनब्लॉकिंग के लिए मैनुअली रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। उसके साथ उसको सब ग्राउंड्स लिखने पड़ेंगे जिनके आधार पर वो फैसिलिटी को अनब्लॉक कराना चाहता है, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो जुरिडिक्शनल अफसर के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। जो टैक्स ऑफिसर है वो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज करेंगे और एक ऑर्डर ऑनलाइन इशू कर देंगे। ये इस तरह का ऑर्डर टैक्स पेयर ऑनलाइन देख सकता है। साथ ही साथ एक ईमेल और SMS भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के ऑर्डर की टैक्स पेयर को जाएगी, जो उसके ईमेल आईडी पर और मोबाइल पर उपलब्ध होगी। अगर कोई ऑर्डर पारित किया है टैक्स ऑफिसर ने, तो उसको जो टैक्स पेयर है वो GST पोर्टल पर लॉगिन करके डैशबोर्ड सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर्स में देख सकता है, जिसको हम आगे स्क्रीनशॉट से दिखाएंगे। वैलिडिटी अनब्लॉकिंग की वही होगी जो टैक्स ऑफिसर द्वारा अपने एक्सेप्टेंस ऑर्डर में लिखी होगी। उसके 7 दिन पहले ही, जैसे ही वैलिडिटी पीरियड खत्म होना होगा, उसके एक्सपायरी डेट से 7 दिन पहले ही एक रिमाइंडर टैक्स पेयर को जाएगा मेल से और SMS के द्वारा, जिससे वो अपनी जानकारी हो सके कि 7 दिन के से पहले ही तुमको रिटर्न फाइल करनी है। अगर 7 दिन में, यानी डेट एक्सपायर हो जाती है, 7 दिन में वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो फिर उसका ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग
दोबारा हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले वो ऑर्डर को देखने के लिए लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ एडिशन नोटिसेस ऑब्लिक ऑर्डर्स में उसको जो ऑर्डर दिखाई देगा उसको यहाँ क्लिक कर देगा, और क्लिक करने के बाद ये एक्सेप्टेंस ऑर्डर है और ये रिजेक्शन ऑर्डर है। ये रिजेक्शन ऑर्डर, तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का ऑर्डर उसको पोर्टल पर दिखाई देगा। यहीं तक हमारा वेबिनार था। आशा है आपको उपयोगी रहा होगा। हमारा सोशल मीडिया है जिसमें फेसबुक है, यूट्यूब है। यूट्यूब पर हमारे लगभग 170 वेबिनार विभिन्न भाषा में उपलब्ध हैं जिन्हें आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल आस्क जीएस टेक है और इस पर भी हम ट्वीट करते रहते हैं। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जीएसटीएन के सीईओ श्री प्रकाश कुमार साहब, ईवीपी काजल मैडम और एसवीपी श्री राजीव अग्रवाल जी का, और अपनी ट्रेनिंग टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग से ये वेबिनार आप तक पहुँची। उसके साथ ही आईटी सपोर्ट और एनईजीडी का भी मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने इसको आप तक पहुँचाने में मदद की। विश्वास है कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।